औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व सल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन व आलिहि तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन व लअनतुद दाइम अला अदाइहिम अजमईन मिनल आना इला क़ियाम यौमिद्दीन। अब जो मुझे टॉपिक दिया गया वो उम्रे का टॉपिक दिया गया, उम्रे के अहकाम। रजब का तकरीबन आखिर चल रहा है और रजब में आपको पता है कि उम्रे की काफ़ी अजर व सवाब बयान किया गया है। अब मैं आपकी खिदमत में क्या अर्ज़ करूं, इमाम बाक़िर और इमाम सादिक़ अलैहिस्सलाम की रिवायत है कि फरमाते हैं कि रजब के महीने में उम्रा बाकी महीनों में के उम्रे से हत्ता रमज़ान, यानी बाकी महीनों में अगर रजब इस तरफ आ जाए तो रमज़ान है या नहीं है, तो बाकी महीनों के उम्रे हत्ता रमज़ान के उम्रे से भी ज़्यादा फजीलत रखता है। और अब वो एक फ़िक़ही मसले की तरफ भी इन्होंने इशारा किया और रिवायत ही के एतबार से कि अगर कोई शख्स जो है उम्र रजबिया का सवाब हासिल करना चाहता है तो एहराम अगर उसका रजब में उसने पहन लिया, एहराम उसका रजब में स्टार्ट, क्योंकि बाद औक़ात होता है ना आप पहुँचे बिल्कुल एंड पहुँचे, फ़र्ज़ करें मगरिब पे रजब ख़त्म हो जाएगी, शाबान शुरू हो जाएगा, तो आप परेशान ना हो। अगर एहराम आपने अभी पहन लिया है तो आपको रजब के उम्रे का सवाब मिल जाएगा, वलो बाकी उसकी जो है आमाल जो हैं वो शाबान में वाक़ हों तो उसमें आपको उसका सवाब बहरहाल मिल जाएगा। इसलिए क्या कहते हैं, ये एक फ़िक़ही तौर पे भी ये फ़ुक़हा ने ये बात बयान की है। इसके अलावा अल्लाह आपको नेकी दे। अब जो मैं आपके एक दुरूद भेज दूँ मोहम्मद वाले मोहम्मद को। एक लफ्ज़ आपसे सुना होगा हज अकबर। अच्छा, अहले सुन्नत के यहाँ हज अकबर उस हज को कहते हैं कि जिस दिन अरफा जो है वो जुम्मे के दिन पड़े। हर वो, अब ये ज़ाहिर बात है ऑब्वियसली हर साल तो नहीं होगा ना कि हर साल अपना अरफा जो है 8-9 ज़िलहज जो है वो जुम्मे को ही पड़े, हर साल तो नहीं होगा, तो चेंज होता रहता है। तो मतलब फ़र्ज़ करें इस साल हुआ है, मतलब चंद साल बाद दोबारा ये इत्तफ़ाक़ होगा, तो वो उसको हज अकबर बोलते हैं। लेकिन अहले तशय्यो में ऐसा नहीं है। अहले तशय्यो में रिवायत में आपकी खिदमत में अर्ज़ करता हूँ, उमर इब्न उज़ैना इमाम सादिक़ अलैहिस्सलाम से नकल करते हैं कि आयत में जो हज अकबर आया है उससे क्या मुराद है। तो इमाम फरमाते हैं कि हज अकबर यानी ऐसा हज कि जिसके अंदर अरफा व मिना वक़ूफ़ अरफात और रमी जमरात और मिना वगैरह ये सारी चीज़ें शामिल हों। और हज असगर यानी उम्रा, अकबर असगर के मुकाबिल में है ना, अकबर यानी बड़ा हज, असगर यानी छोटा हज। तो खाली उम्रा अगर आप करते हैं तो उसको हज असगर कहा जाता है रिवायतों की इस्तिलाह में। और अगर उस उम्रे में साथ साथ मिना अरफात और रमी जमरात वगैरह भी शामिल हो जाएं, ऐड हो जाएं, तो वो हज अकबर बन जाता है। तो इस रिवायत को अगर आप मद्देनज़र रखें तो ऑटोमेटिकली हर हज जो एक मोमिन अंजाम देता है, जो ज़िलहज में अंजाम देगा, वो हज अकबर ही होगा, क्योंकि हज बग़ैर मिना अरफात और रमी जमरात के तो होता नहीं है। तो जो भी हज, यानी एक इत्तफ़ाक़ की बात है, एक दफ़ा मैंने अपने उस्ताद से भी पूछा था, उन्होंने भी यही कहा कि हज तमत्तो, हज अकबर से मुराद हुई हज तमत्तो है, क्योंकि हज तमत्तो आम तौर पर जो मक्के से 80 किलोमीटर से ज़्यादा बाहर रहते हैं उनका जो हज होता है वो हज तमत्तो होता है। तो जब वो हज तमत्तो के लिए जाते हैं तो ये एक पूरा पैकेज है, उसमें एक पार्ट उम्रा है, एक पार्ट हज है। उम्रा और हज दोनों को मिलाकर हज तमत्तो कहा जाता है।
तो उसके हज में क्योंकि मिना अरफात वगैरह ये सारी चीज़ें शामिल हैं, तो इसलिए उम्र हज तमत्तो हज अकबर बन जाता है। तो हमारा हर हज ही हज अकबर है। हमें वो जुम्मे को ढूंढने की ज़रूरत नहीं है कि जुम्मा आए तो हज अकबर बने, लिहाजा मोमिनीन का हर हज हज अकबर है। और उसके मुकाबिल में जो उम्रा अंजाम देते हैं, जो आम दिनों में इंसान जाता है, रजब में जाए, शाबान में जाए, रमज़ान में जाए, खुलासा हज से हटकर उम्रा जो अंजाम देते हैं उसको हज असगर से ताबीर किया गया। उसको उम्र मुफरदा भी कहा जाता है। मुफरदा यानी हज से जुदा। मैंने कहा ना, हज तमत्तो में उम्रा है एक और एक हज है, दो पार्ट्स हैं उसके। आधा हिस्सा उम्रा है और आधा हिस्सा उसका हज है, यानी वो दोनों मिलते हैं तो हज तमत्तो बनता है। खाली एक को अंजाम दें एक को अंजाम ना दें, हज तमत्तो नहीं बनेगा। तो हज तमत्तो में ये दो पार्ट्स मुंजम होने चाहिए। जब इनको काटते हैं आप, खाली उम्रे को अलग कर देते हैं, तो ये क्योंकि हज से कटा हुआ उम्रा है तो इसको कहा जाता है उम्रा मुफरदा। मुफरदा यानी तन्हा, खाली उम्रा यानी बग़ैर हज वाला, बग़ैर हज के पार्ट वाला। तो आम दिनों में जो भी उम्रा इंसान अंजाम देता है उसको उम्रा मुफरदा कहा जाता है। और इसको रिवायतों ने हज से भी ताबीर किया है। पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत है, आप फरमाते हैं कि जान लो कि उम्रा वही हज असगर है और एक उम्रा बेहतर है दुनिया और जो कुछ इस दुनिया में है उससे, और एक हज बेहतर है उम्रे से। उम्रा दुनिया व माफिया से बेहतर और हज इस उम्रे से भी बेहतर। तो ऑटोमेटिकली आप सोचें कि हज का सवाब उम्रे से ज़्यादा हो जाएगा। और एक रिवायत, मफ़हूम रिवायत अर्ज़ कर रहा हूँ, एक रिवायत के मुताबिक इमाम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अगर आप किसी बंदे मोमिन की हाजत रवाई करते हो, उसकी मुश्किल कुशाई करते हो, उसके मसले को हल करते हो, तो ये बेहतर है अन उम्रतिन व उम्रतिन व उम्रतिन, यहाँ तक कि 10 उम्रों को शुमार किया। यानी किसी मोमिन की मुश्किल को हल करना 10 उम्रों से। और बाद में जो मुझे याद आ रहा है, हजों का भी तज़किरा है कि 10 हजों से ज़्यादा उसका अजर सवाब और फजीलत है। यानी देखें, आइमा ने आपको शॉर्टकट्स भी दिए हैं। आप कहें जी उम्रे पे जाना, ओ आजकल भी अगर आप देखें तो $1100-1200 की कहानी है। $1000 का मतलब समझे $2.25 लाख रुपया, $150 और ऊपर डाल दे तो समझे 3 लाख ही बन गए पूरे, उससे भी ऊपर ही क्रॉस हो जाते हैं। हर इंसान अफोर्ड नहीं कर सकता 3 लाख रुपए। हज पिछले साल 8.5-9 लाख का था, इस साल तो आवाज़ें लंबी चौड़ी आ रही हैं, वो और भी ज़्यादा अफोर्ड से बाहर है। तो शॉर्टकट्स है हमारे पास। ज़ियारत इमाम हुसैन बेहतरीन शॉर्टकट, अलबत्ता वो भी ऐसा है, ज़ियारत इमाम हुसैन भी शॉर्टकट है मगर ख़र्चे वाला शॉर्टकट है। ये जो इमाम ने बताया ये बग़ैर ख़र्चे के शॉर्टकट है। किसी मोमिन की मुश्किल कुशाई करें, किसी मोमिन की हेल्प कर दें, किसी, अब हेल्प ज़रूरी नहीं माली हो, कोई किसी परेशानी में मुब्तला है, आप उसकी कोई परेशानी दूर कर दें, आप उसकी माली हेल्प कर सकते हैं। तो बहरहाल वो $700-800 या $1000-1200 और 10-12 लाख रुपए की बजाय मतलब 5000 का एक राशन दिलवा दें, तो ये तो इंसान अफोर्ड कर ही सकता है ना। और पिछले हफ्ते मैंने आपकी खिदमत में खाना खिलाने के सवाब व अजर कितना बयान किया था वो आपको याद होगा, उसको मैं ज़ाहिर बात है दोबारा रिपीट तो नहीं करूँगा। तो कहने का मतलब ये है कि रिवायतों ने, जिस तरह अगर आपको याद हो, अभी रमज़ान शुरू होने वाला है, रमज़ान में जो खुतबा शाबानिया पढ़ा जाता है उसमें इमाम ने, पैगंबर ने फरमाया अगर कोई किसी को खाना खिलाए तो उसको गुलाम आज़ाद करने का सवाब मिलता है। किसी ने कहा मौला या रसूलुल्लाह अगर कोई खाना ही ना खिला सके, अफोर्ड ही ना कर सके, तो क्या कहा था पैगंबर ने? उसको भी एक शॉर्टकट, अलबत्ता शॉर्टकट उसको दिया था जो ना कर सके। हमारे हर करने ना करने वाले ने शॉर्टकट पकड़ लिया। पैगंबर ने कहा कि अगर नहीं कर सकते तो चाहे किसी को एक खजूर या एक शरबत के घूंट से भी अगर इफ्तार करा दो तो तुम्हें वो अजर सवाब मिल जाएगा। अब हमारे मालदार लोगों ने भी मस्जिद में खजूरें बेचनी शुरू कर दी कि खजूरों के ज़रिए सवाब आती है। उनके लिए नहीं है भाई, रिवायत यही कह रही है, ये उनके लिए नहीं, ये उन लोगों के लिए है कि जो किसी को खाना ना खिला सके, इफ्तार ना करा सके खाने के ज़रिए, तो वो खजूर के ज़रिए उस सवाब को हासिल कर सकता है।
लिहाजा वो खजूरें भी गई और सवाब भी नहीं मिला वो वाला, तो वाला अब क्या करें। खैर, तो हमारी गुफ्तगू उम्रे मुफरदा पे होगी। अच्छा, एक छोटा सा नुक्ता और अर्ज़ कर दूं, उम्रे तमत्तो हो या उम्रे मुफरदा हो, उम्रे तमत्तो जो हज का पार्ट है, अहकाम दोनों के एक जैसे हैं, कोई फ़र्क नहीं है। कहते हैं ना, नालन बे नालिन, कदम ब कदम एक ही जैसे हैं, कोई उनमें इतना सा भी फ़र्क नहीं है। सिर्फ एक छोटा सा फ़र्क है, और वो ये है कि उम्रे तमत्तो में 5 चीज़ें वाजिब हैं, उम्रे मुफरदा में 5 तो वही वाजिब हैं, 5 के साथ प्लस 2 चीज़ें और वाजिब हैं, यानी 7 चीज़ें वाजिब हैं। और वो जो 2 चीज़ें प्लस हो रही हैं वही तवाफ़ुन निसा और उसकी नमाज है, क्योंकि हज में तवाफ़ुन निसा होना होता है, इसलिए यहाँ पर उम्रे तमत्तो में वाजिब नहीं है हज तवाफ़ुन निसा। एहतियात मुस्तफ़ा वगैरह कही है या मुस्तफ़ा वगैरह का फ़ुक़हा ने, लेकिन ज़रूरी नहीं समझा। लेकिन उम्रे मुफरदा में वो 5 आमाल अंजाम देने के बाद तवाफ़ुन निसा और उसकी नमाज भी वाजिब है, और उसको अंजाम देना ज़रूरी है। जब तक वो अंजाम नहीं देंगे तो बीवी नहीं बन पाएगी, दुरुस्त। ना ही नया निकाह पढ़ा जा सकता है। आप कहीं चले, जान छुट्टी तो लाखों पाए, नया निकाह कर लेते हैं तो नया निकाह भी नहीं हो सकता। तो इसलिए पिछली को एक्टिव करने के लिए या अगली को एक्टिव करने के लिए आपको तवाफ़ुन निसा करना ही पड़ेगा, दुरुस्त हो। बस ये एक छोटा सा फ़र्क है। बाकी जो अभी अहकाम बयान किए जा रहे हैं ये उम्रे तमत्तो में भी एप्लीकेबल हैं और उम्रे मुफरदा के लिए भी एप्लीकेबल हैं। अर्ज़ किया आपकी खिदमत में कि उम्रे मुफरदा में, अब मैं रिवायतें तो बहुत सारी हैं, मैं बस जितना थोड़ा सा अजर सवाब बता दिया, बाकी आप खुद, मैंने पिछली दफ़ा भी आपको इसका भी शॉर्टकट दिया था, गूगल पे लिखें तो उम्रे का सवाब वगैरह आपको मिल जाएगा। बाकी किताबों के रेफरेंस होते हैं, आप किताबें भी देख सकते हैं, कोई इशू नहीं है उसमें, दुरुस्त। उम्रे मुफरदा में 7 चीज़ें वाजिब हैं। कौन सी 7 चीज़ें वाजिब हैं? पहला, एहराम। दूसरा, तवाफ़। तीसरा, नमाज तवाफ़। चौथी चीज़ सई। 5वीं चीज़ हल्क व तकसीर। ये क्या क्या हैं, क्या थोड़ी बहुत तफसीलात इनकी आएंगी अभी। 6ठी चीज़ फिर तवाफ़ुन निसा, और 7वीं चीज़ नमाज तवाफ़ुन निसा। ये 7 चीज़ें जो हैं वो उम्रे मुफरदा के वाजिबात हैं। एहराम, तवाफ़, उम्रे का तवाफ़, नमाज तवाफ़ उम्रा, सई, हल्क व तकसीर, तवाफ़ुन निसा और नमाज तवाफ़ुन निसा। ये जब 7 चीज़ें आप अंजाम देते हैं तो समझें आपका उम्रा हो गया मुकम्मल। अब अगर आप दूसरा उम्रा करना चाहते हैं, आप जाएं दोबारा से, जो भी एहराम की जगह है वहाँ जाके एहराम पहने और वापस आके आप दोबारा से दूसरा उम्रा करेंगे। जितनी दफ़ा उम्रा करेंगे, करने यही 7 काम है आपने। आप 10 उम्रे करना चाहते हैं तो 10 उम्रा करने पे कोई डिस्काउंट नहीं मिलेगा कि आप कहें कि जी 5-5 कर लें और एक तवाफ़ुन निसा और उसकी नमाज पढ़ लें 10 की जगह पर। ऐसा कोई डिस्काउंट नहीं है, बल्कि 10 के 10 उम्रे में ये 7 के 7 अमाल आपको अंजाम देने होंगे। यानी 10 उम्रे अगर आप कर रहे हैं तो 10 मरतबा एहराम पहनना पड़ेगा आपको। 10 उम्रे अंजाम दे रहे हैं तो 10 मरतबा तवाफ़ करना पड़ेगा, 10 मरतबा तवाफ़ की नमाज़ पढ़नी पड़ेगी, 10 मरतबा सही करनी पड़ेगी, 10 मरतबा तकसीर व हल्क करना पड़ेगा। अब बता हल्क अब कैसे 10 दफ़ा हो गई ये मैं बाद में बताता हूँ। हल्क कहते हैं गंजा होने को, दुरुस्त। अलबत्ता ये ख़वातीन के लिए नहीं है। और 10 मरतबा आपको तवाफ़ुन निसा करना पड़ेगा और 10 ही मरतबा उस तवाफ़ुन निसा की नमाज़ पढ़नी होगी, दुरुस्त जी। ये पहला मसला। अब हम थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ते हैं और इनके थोड़े थोड़े अहकाम को देखें। है वैसे तो बहुत तूल व तफसील है इसके अंदर, लेकिन मैं इतनी तूल व तफसील में इस क्लास में डिस्कस नहीं करूँगा। किसी को बहुत शौक़ हो तो मेरे हज की या अहकाम की, मैंने कहा ना कि शुरू की चीज़ें तो कॉमन है, हज में भी यही हैं। हज में भी जब आप करते हैं पहले एहराम पहनते हैं, उसके बाद वो मिकात वगैरह से होने के बाद आने के बाद यही 5 अमाल अंजाम देने होते हैं आपको। तवाफ़ करना है, नमाज तवाफ़ पढ़नी है, सही करनी है,
अलबत्ता उसमें फिर तकसीर नहीं होती क्योंकि गंजे हो चुका होता है इंसान पहले से ही। सही के बाद फिर तवाफ़ुन निसा और उसकी नमाज, तो वही चीज़ें रिपीट हो रही होती हैं। अभी 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 तो अभी तो एहराम भी नहीं पहनना और आप तवाफ़ुन निसा पे पहुँच गई हैं। एहराम तो पहनने पहले दुरुस्त। देखिए सवालात आपके ज़हनों में आएंगे, लेकिन थोड़ा से तहम्मुल और हौसले से काम लें, दुरुस्त। इसलिए कि आप तवाफ़ुन निसा का सवाल मुझे अभी एहराम पहनने से पहले पूछ रहे हैं, मैं अभी यहाँ पे भी बताऊँ फिर वहाँ पे भी बताऊँ, तो 2 दफ़ा क्यों टाइम लगाऊँ भाई? ना आपका टाइम ज़ाया करूँ, ना अपना टाइम और एनर्जी ज़ाया करूँ, दुरुस्त। आपका सिर्फ टाइम ज़ाया हो रहा है, मेरे टाइम के साथ साथ एनर्जी भी लग रही है, तो क्यों ज़ाया करूँ मैं? इसलिए ये चीज़ें आएंगी, थोड़ा सा तहम्मुल। कोई सवाल हो आप कॉपी के बैग पर लिखें, मैं नहीं कह रहा हूँ नहीं पूछिएगा, लिखें। फिर जो कवर होता रहे उसको काटते रहें, आखिर में जो बच जाए वो पूछ लीजिएगा। और मेरा नहीं ख्याल कि शायद कुछ बचे, इसलिए कह रहा हूँ कि अभी आप सवालात अभी सुने सिर्फ। हाँ, जो बात कह रहा हूँ वो समझ में नहीं आई, उसमें कोई वजाहत पूछनी है वो ज़रूर पूछें आप, लेकिन पिछले सवालात आगे की बातें अभी से ही पूछने की ज़हमत गवारा ना फरमाएं, दुरुस्त। इसलिए कि उनके जवाब देने की सर्विस फिलवक्त मौजूद नहीं है। हो, सबसे पहला मरहला आता है एहराम का। अब एहराम हमने पहनना है भाई। मैं कराची से जा रही हूँ, या आपके ब्याह पर क्या है जुमला मैंने मैं अपने ब्याह पर ही बोलूँ, मैं कराची से जा रहा हूँ तो घर से एहराम पहन के चला जाता हूँ। उम्रा करने जा रहा हूँ ना, तो घर से ही पहन लेता हूँ। ऐसे ही मैं क्यों फजूल में उठा के घूमता फिरूँ? तो क्या ये पॉसिबल है? तो इसका जवाब बहुत सी की मुंडियाँ हिल रही हैं, नहीं में है, ये पॉसिबल नहीं है। देखें, परवरदिगार आलम ने एहराम पहनने के लिए कुछ स्पॉट्स मुअय्यन किए हैं। उन स्पॉट्स को कहा जाता है मीकात। ये मक्के के अतराफ में शाम से आने वालों के लिए, हिजाज से आने वालों के लिए, इराक़ से आने वालों के लिए, मसलन फ़र्ज़ करें बसरा और कूफा वगैरह से यानी आने वालों के लिए, मुख्तलिफ़ इलाक़ों से आने वालों के लिए, क्योंकि उस वक्त तो ज़मीनी सफ़र हुआ करते थे ना, तो बिलाखे फ़र्ज़ करें ये एक शहर है, तो इसके पूरे अतराफ़ में स्पॉट्स मुअय्यन किए हैं शारे ने, खुदा ने, कि आप जब इस शहर में दाखिल हों, बल्कि देखें मैं आपकी खिदमत में करूँ, फ़र्ज़ करें ये है मस्जिदुल हराम, एक दायरा ये है मस्जिदुल हराम का दायरा, ठीक है, ये है मक्के का दायरा। एक और दायरा है जिसके अतराफ़ में सारे ये मिकात बने हुए हैं, इसको कहा जाता है हरम की हुदूद। ये हरम की हुदूद बिल्कुल सर्कल में नहीं है, मुमकिन है कहीं से मक्के से ज़्यादा करीब हो, कहीं से मक्के से दूर हो, टेढ़ी मेढ़ी टाइप की चीज़ है, रेक्टेंगल टाइप की, या शायद वो 5 कोनों वाला क्या होता है, हाँ उस टाइप की चीज़ बनती है ये। तो कहीं से मुमकिन है करीब हो मक्के से, कहीं से मक्के से दूर हो, कहीं फासला कम हो, कहीं फासला ज़्यादा हो, इस टाइप की चीज़ है ये, दुरुस्त। अब नक्शे बक्शे तो मेरे पास नहीं है यहाँ पर, वरना अगर काश इसका पहले ख्याल आता तो मैं कोई प्रिंट निकाल लाता नक्शे का मीकात का। नहीं, इसमें भी नहीं है। बहरहाल तो बस 3 दायरे हो गए हमारे पास। एक मस्जिदुल हराम का दायरा, इसको भी बाज़ औक़ात कहा जाता है हरम, दुरुस्त। एक मक्के का दायरा, इसको भी हरम से ताबीर करते हैं बाज़ औक़ात। और एक हुदूद हरम कहा जाता है। हुदूद हरम जब कहा जाता है तो उससे मुराद मक्के से बाहर वाली आउटलाइन, कि जहाँ पर मीकात हैं, उस आउटलाइन को, यानी मीकात जहाँ पर मौजूद है, मीकात से आगे बगैर एहराम के एंटर होना ही जायज़ नहीं है। यानी आप हुदूद हरम में, क्योंकि हुदूद हरम पर ही ये मीकात बने हुए ना, तो हुदूद हरम में आप बगैर एहराम के एंटर नहीं हो सकते। ये इस हुदूद की एहतराम की वजह से है। हरम वही, एहतराम एक ही, दोनों के रूट वर्ड्स हैं। मस्जिदुल हराम यानी एहतराम वाली मस्जिद, मक्के को भी बलदुल हराम कहा जाता है यानी एहतराम वाला शहर,
और इस हुदूद को भी हुदूद हरम कहा जाता है, यानी एहतराम वाली हद है। यानी इसमें इसका एहतराम यह है कि आप जब इसमें एंटर हों तो आप हालत एहराम में होनी चाहिए। दुरुस्त। अच्छा, इन स्पॉट्स से जिनको मीकात कहा जाता है आपको एहराम पहनना ज़रूरी है। पहला मसला ये है कि इन्हीं स्पॉट से आपको मुहर्रम होना है। लिहाजा नॉर्मली हाजी या उम्रा करने वाले यही करते हैं कि अगर जद्दे पे उतरते हैं तो उनके करीब जो मीकात पड़ता है वो पड़ता है जोफ़ा। वो वहाँ से जोफ़ा जाते हैं, जोफ़ा से एहराम पहनते हैं और फिर जोफ़ा से मक्के में एंटर होते हैं। दुरुस्त। ये नॉर्मल रूटीन है हाजियों की और उम्रा करने वालों की कि किसी ना इसको, अच्छा अवामी ज़बान में इनको बड़ा मीकात भी कहा जाता है। अब ये बड़ा मीकात छोटे मीकात के मुकाबले में छोटा मीकात क्या है वो बाद में बताऊंगा। दुरुस्त। इनको जो स्पॉट्स हैं, मसलन जो मदीने से आते हैं, मदीने से जस्ट बाहर एक मस्जिद है, मस्जिद शजरा, उस मीकात को मीकात जुल हुलैफा कहा जाता है। मीकात जुल हुलैफा, उधर जो मस्जिद बनी हुई है उसको मस्जिद शजरा कहते हैं। बहुत खूबसूरत और प्यारी और बड़ी मस्जिद बनाई है इन्होंने अभी। आम तौर पे मुहर्रम वहीं से ही, आम तौर पे क्या वाजिब है कि वहीं से ही एहराम पहने, यानी उधर से, क्योंकि उसके आगे मीकात को क्रॉस करके आप आगे तो नहीं जा सकते बगैर एहराम के। लिहाजा अगरचे अभी हुदूद हरम शुरू नहीं हुए लेकिन क्योंकि मीकात उनका वही बनता है, लिहाजा उनको वहीं पर ही एहराम पहनना होगा। इसी तरह कुछ और स्पॉट्स हैं वहाँ से एहराम पहने। तो पहला मसला ये हो गया कि एहराम हमें मीकात से पहनना है, बड़े मीकात से बकौल लोगों के, और उधर जाकर अब आपको एहराम पहनना है। उधर एहराम पहनने के लिए कोई दंगो फंग नहीं है ख़ास, बस आपने जाना है। अब वो जो आगे आएंगे कुछ मुस्तहबात वगैरह, उनमें से जो कर सकें वो करें, नियत करें, तलबिया कह दें, आपका एहराम स्टार्ट हो जाएगा। दुरुस्त। ये पहला मसला। अब यहाँ पर एक दो चीज़ें ज़िमनी तौर पर आती हैं, वो भी मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ कर दूँ ताकि बात एक मुकम्मल और जामे बन जाए। और वो ये कि अगर कोई शख्स मीकात नहीं जाना चाहता या उसका गुज़र मीकात से नहीं हो रहा, या जाना नहीं चाहता या रास्ते में आ ही नहीं रहा, तो इसके पास कोई शॉर्टकट है, कोई रास्ता है, कोई तरीका है कि ये एहराम पहन सके और उसकी मुश्किल हल हो जाए, या नहीं इसको जबरन और कहरन व तौआन इसको जो है बस मीकात पे जाना ही पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है। कहते नहीं, एक ऑप्शन है। ये ऑप्शन जो है जो मुझे याद पड़ रहा है इस वक्त इमाम काज़िम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की रिवायत में मौजूद है। और वो ऑप्शन ये है कि आप किसी भी ऐसी जगह पे जो आपको मालूम है कि मीकात से भी आप पीछे हैं, कोई भी ऐसी जगह जो मीकात से पहले की जगह हो, वहाँ पर आप नज़र करके एहराम पहन सकते हैं। अब फिर वही वाली बात है जो मैंने पिछले हफ्ते बात कही थी, नज़र का मतलब कोई मिठाई लड्डू, पता चले कराची से आप एक मिठाई का डब्बा लेके जा रही हैं, नहीं, ये वो वाली नज़र नहीं है, बल्कि नज़र शरई कि जो पिछले हफ्ते मैंने उसकी तफसील आपको बताई थी। अलबत्ता जो शादीशुदा औरतें हैं उनको नज़र करने के लिए, उनकी नज़र सही होने के लिए ज़रूरी है कि वो अपने शौहरों से इजाज़त लें। इजाज़त लेकर वो नज़र कर सकती हैं। नज़र क्या है? नज़र मैंने पिछली दफ़ा भी अर्ज़ किया था, नज़र यानी एक करारदाद परवरदिगार आलम से, नज़र यानी एक वादा परवरदिगार आलम से, नज़र यानी कोई चीज़ जो आपकी गर्दन पर नहीं है उसको उठाकर अपनी गर्दन पर डालना, वाजिब बना लेना। दुरुस्त। बहुत वाज़ेह और मशहूर मिसाल आपको नज़र की दूं तो जब हसनैन करीमैन बीमार हुए तो जनाबे
ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा ने नज़र की थी कि मैं 3 दिन रोज़े रखूँगी। ये रोज़े उस अय्याम में तो वाजिब नहीं थे ना, लेकिन नज़र करके अपनी गर्दन पर उन्होंने 3 दिन के रोज़े वाजिब किए। और फिर वही वाली बात है कि उन्होंने खुदा की राह में 3 दिन रोटियां अपनी दे दी, तो परवरदिगार आलम ने उन 3 दिन की रोटियों के बदले में 18 आयतें इनकी शान में नाजिल कर दी। ये है नज़र। तो यहाँ पे भी नज़र का जुमला पर्टिकुलर जुमला है, वो जुमला मैं अभी आपको बता रहा हूँ। इसी जुमले के ज़रिए आप नज़र कीजिएगा। आप ये कहें जी मैं नज़र करती हूँ कि मैं अपना एहराम मसलन फ़र्ज़ करें कराची एयरपोर्ट से पहनूंगी, ये काफ़ी नहीं। आगा सिस्तानी के नज़रिए में इश्काल रखते हैं। जो जुमला मैं अर्ज़ कर रहा हूँ उसको उसी तरीके से हू बहू कट पेस्ट करना है आपने, दुरुस्त। ऊंच नीच की तो आप जाने, आपका एहराम जाने। जुमला ये है, जब आप इंसान को फ़र्ज़ करें मैं कराची एयरपोर्ट से पहनना चाह रहा हूँ क्योंकि मेरे रास्ते में कहीं पे भी मीकात नहीं आना और मैं आउट ऑफ द वे मीकात की तरफ जाना भी नहीं चाहता हूँ, क्योंकि आप जद्दे से मक्का जाएं तो 80 किलोमीटर है। आप यहाँ से पहले जोफ़ा जाएं, फिर जोफ़ा से जाएं तो तकरीबन 2.5-3 घंटे का आपकी ड्राइव बढ़ जाती है। मैं नहीं जाना चाहता हूँ, तो मेरे पास ये ऑप्शन है कि मैं कराची एयरपोर्ट से, जो कतन मीकात से पीछे ही है, मैं नज़र करके एहराम पहन लूँ। नज़र का जुमला ये है कि मैं एक चीज़ को अपने ऊपर वाजिब बना रहा हूँ, यानी एहराम पहनने को, कि अल्लाह के लिए मुझ पर है कि मैं अपने उम्रा मुफरदा का एहराम कराची एयरपोर्ट से पहनूंगा। जब मैं ये जुमला कहूँगा कि अल्लाह के लिए मुझ पर है कि मैं अपने उम्रा मुफरदा का एहराम कराची एयरपोर्ट से पहनूंगा, तो इस जुमले के कहते ही मुझ पर वाजिब हो जाएगा कि अब मैं एहराम कराची एयरपोर्ट से पहनूं, नज़र को वफा करने की खातिर। ईफा नज़र की वजह से मुझ पर वाजिब हो जाएगा कि मैं एहराम कराची एयरपोर्ट से पहनूं। अब मैं जब कराची एयरपोर्ट पहुंचा, मैंने चादरें तब्दील की, नज़र तो कर ही चुका था, अब दोबारा रिपीट करने की ज़रूरत नहीं। नज़र मुझे नज़र आप घर में भी कर सकते हैं, नज़र आप कराची एयरपोर्ट पे पहुंच के भी कर सकते हैं, दोनों ऑप्शन मौजूद हैं। तो अब आप क्या करेंगे, अब जब हम वहाँ पहुँचेंगे तो सिर्फ नियत करूँगा कि मैं अपने उम्रा मुफरदा का एहराम पहनता हूँ या पहनती हूँ, कुर्बतन इल्लल्लाह, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीका लका लब्बैक। यहाँ से मेरा एहराम हो जाएगा स्टार्ट। कराची एयरपोर्ट से आप मुहरिम हो चुके हैं और एहराम की जितनी भी पाबंदियां हैं, जिनका एक बहुत ही सरसरी सा तज़किरा इंशाल्लाह आएगा, वो कराची एयरपोर्ट से ही आप पर लागू हो जाएगा। बस फ़र्क सिर्फ इतना होता है कि आप यहाँ से अगर एहराम पहने या मीकात से एहराम पहने तो चंद घंटे पहले आप पे रिस्ट्रिक्शन आना शुरू हो जाएंगी, बस ये फ़र्क है। अलबत्ता अगर आप आगा सिस्तानी के सवाल जवाब देखें, उनसे सवाल किया गया है कि फ़जीलत किस में ज़्यादा है, नज़र वाला एहराम बेहतर है, सवाब ज़्यादा है उसका, या मीकात पे जाके एहराम पहनने का सवाब ज़्यादा है? तो उन्होंने ये फरमाया कि मीकात का एहराम अफजल है नज़र वाले एहराम से। लेकिन बाज़ औक़ात इंसान की कैफियत, हालत, जिस्म की हालत, सफ़र की थकान, ये सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि वो कहता है भाई अभी फ़जीलत को छोड़ो, अभी तो काम पूरा करो, अभी अपने वाजिब निभाओ, फ़जीलत का चक्कर जितने हैं वो कहीं और से फ़जीलत ढूंढ लेंगे। दुरुस्त। तो ये दूसरा ऑप्शन है हमारे पास। अच्छा, ये जो दूसरा ऑप्शन है, इसमें ये ज़रूरी नहीं है कि आप मीकात ना जा सकते हो तभी आप इस ऑप्शन पे आ सकते हैं, नहीं, इख्तियारी तौर पे भी आप जा सकते हैं, ना थके हुए हैं, ना कोई और मुश्किल है, कुछ भी नहीं है, गाड़ी भी बाहर खड़ी हुई है, फ़र्ज़ करें आपकी तैयार, आपने कहा मेरा दिल नहीं चाह रहा, मैंने नहीं जाना मीकात, कोई हर्ज नहीं है, आप नज़र करके एहराम पहन सकते हैं। दुरुस्त, क्लियर है यहाँ तक मसला? इसी में एक सवाल, मैं कराची एयरपोर्ट में जो नज़र करके पहन रहा हूँ, यही काम मैं जद्दे एयरपोर्ट पे कर लूँ तो चलेगा?
भाई कराची से जद्दे की, कराची देखें एयरपोर्ट पे आमतौर पे इंसान 3 घंटे पहले पहुंचता है। चलें आपने एहराम को डिले किया कि कराची एयरपोर्ट पे ही पहना ना, ये तो नहीं आपने नज़र की कि मैं आते ही कराची एयरपोर्ट पे पहनूंगी। कराची एयरपोर्ट से पहना आपने, डिले करते करते जब आप जहाज़ में बैठ गई, अभी जहाज़ मूव नहीं हुआ, कराची एयरपोर्ट पे ही है अभी ये, आपने वहीं पे नियत की, तलबिया कहा, आपका एहराम स्टार्ट हो गया। तो ये 3 घंटे तो आपके बच गए। लेकिन वो 4 घंटे आपकी फ़्लाइट के, या अगर कनेक्टेड फ़्लाइट है, कितने घंटे का बीच में आपका स्टे है, ये सारा टाइम आपका बिलाखिर हालत एहराम में। अगर मैं जद्दे एयरपोर्ट पे बैठूं तो ये सारा लिपेट गया। अगर मैं यही काम जद्दे एयरपोर्ट पे कर लूं तो ये सब लिपट गया ना। यानी जद्दे एयरपोर्ट तक मुझे कोई टेंशन नहीं है, मैं रिलैक्स होकर बैठ सकता हूं। सारे मुहर्रमात जो उसके ज़ाती तौर पे हराम नहीं है मसलन, वो भी अगर वजूद में आ जाए तो कोई मसला नहीं है। कोई शीशा देख लिया, कोई फ़र्ज़ करें खुजा लिया, खून निकल आया या निकाल लिया जानबूझ के भी, या मतलब कोई बाल तोड़ लिया, कुछ भी कर लें कोई टेंशन नहीं है उस वक्त। लेकिन हालत एहराम में ये सारी टेंशनें हैं। तो क्या ये हो सकता है कि मैं अपना एहराम कराची एयरपोर्ट की बजाय डायरेक्ट जद्दा एयरपोर्ट पे पहनूं? अब यहाँ पर एक इख्तलाफ है आग़ाज़ सिस्तानी का और गैर आग़ाज़ सिस्तानी का। इस मसले में तकरीबन जो मैंने अभी जितना भी देखा हुआ है उसके हिसाब से आग़ाज़ सिस्तानी तकरीबन मुनफरिद हैं इस मसले में, किसी और ने ये बात नहीं कही है इस अंदाज से जिस आग़ाज़ सिस्तानी ने कही है। आग़ाज़ सिस्तानी कहते हैं कि जी हाँ, जद्दे एयरपोर्ट पे भी आप यही काम कर सकते हैं। जद्दा एयरपोर्ट पे भी आप ये काम कर सकते हैं कि एहराम वहाँ जाकर नज़र करके, यानी आप कराची से ये नज़र करें कि मैं अल्लाह के लिए मुझ पर है कि मैं अपने उम्र मुफरदा का एहराम जद्दा एयरपोर्ट पे पहनूंगा। अब जैसे ही आप जद्दा एयरपोर्ट पे लैंड हुए, कामों से फारिग हुए, अब आप वहाँ पर नियत तलबिया वगैरह करके अपना एहराम स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये काम आग़ाज़ सिस्तानी के नज़रिए में जद्दे एयरपोर्ट पर भी हो सकता है। लेकिन मैं नॉर्मली रिकमेंड करता हूँ, मशवरा देता हूँ, क्योंकि मुनफरिद है आग़ाज़ सिस्तानी इस मसले में, इसलिए एहतियात करें तो बहुत अच्छा है। 4, 6, 8 घंटों को ना देखें आप। लेकिन कल को फ़र्ज़ करें आपको खुद आग़ाज़ सिस्तानी ही का नज़रिया बदल गया, उन्होंने कहा कि जी मुझसे पहले इज्तिमा हुआ था, जद्दे एयरपोर्ट से एहराम नहीं हो सकता, तो उससे जो टेंशनें खड़ी होनी है, तो बेहतर है बंदा पहला थोड़ी सी एहतियात कर ले। इसलिए एहतियात का तकाजा ये है कि आप बजाय इसके कि जद्दे एयरपोर्ट पे, अगरचे ऑप्शन है आग़ाज़ सिस्तानी में, लेकिन या तो आप जोहफ़ा चले जाएं या कराची एयरपोर्ट से, या दरमियान में जो भी आपका ट्रांजिट है, फ़र्ज़ करें दोहा पे है, दुबई पे है, उसमें भी एंड पर आप एहराम पहन लें ताकि वो जद्दे एयरपोर्ट वाली खिलाफ एहतियात काम आपको ना करना पड़े। तो कुछ घंटे तो आपके फिर भी सेव हो सकते हैं ना। मतलब कराची एयरपोर्ट के घंटे बच गए, दोहा फ़र्ज़ करें 6 घंटे का आपका स्टे ओवर है, दोहा में 6 घंटे आपने गुजारने हैं, 6 घंटे का वो आपका बच गया काम। एंड पे जब आप जहाज़ में बैठ जाएं, जहाज़ के मूव होने से पहले आप नियत कर लें और तलबिया कह लें, तो आपका काम हो जाएगा। फिर सिर्फ आपका सिर्फ ये एक फ़्लाइट वाला ड्यूरेशन है जो आपको 2, 2.5, 3 घंटे की फ़्लाइट शायद होगी, तो वो आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम बचेगा, वरना जद्दे एयरपोर्ट पे जाके तो करना ही है ना आपने। तो ये सिर्फ फ़्लाइट की ड्यूरेशन आपकी थोड़ी सी बढ़ जाएगी। लेकिन ये मैं समझता हूँ मेरे हिसाब से हाईली रिकमेंडेड, हाईली जद्दे एयरपोर्ट वाले ऑप्शन से ये वाला ऑप्शन बेहतर है। बहरहाल, तो दूसरा ऑप्शन हो गया हमारे पास नज़र का ऑप्शन। अच्छा, अभी तो मेरे सामने सारी ख़वातीन बैठी हुई हैं, तो ख़वातीन में तो इसमें कोई मुश्किल नहीं है। जद्दे एयरपोर्ट वाले ऑप्शन में अगर कोई कहे नहीं जी हम आग़ाज़ सिस्तानी की तक़लीद करते हैं, ठीक है, उनका फतवा हमारे लिए हुज्जत है, तो ठीक है, कहने को तो कह सकती हैं आप, मेरे पास कोई जवाब नहीं है इसका, कहने को कह सकती हैं आप। तो हम आग़ाज़ सिस्तानी के मसले पर अमल करेंगे, ठीक है, करें, कोई हर्ज नहीं है। तो आपके लिए दिन हो, रात हो, शाम हो, सुबह हो, सूरज निकला हुआ हो, ना निकला हुआ हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप लोगों के लिए मसला यही है जो बयान किया। अब एक छोटा सा ब्रैकेट में मैं मसला बता दूं मर्दों के लिए, क्योंकि उनमें फ़र्क पड़ता है। क्योंकि मर्द के लिए एहराम पहनने के बाद बंद गाड़ी में सफ़र करना हराम हो जाता है,
और ये अगर कराची एयरपोर्ट पे पहनेगा एहराम तो भी जहाज़ में जाना पड़ेगा, जद्दा एयरपोर्ट पे पहनेगा एहराम तो भी ये मसला आएगा, मीकात पे पहनेगा तब भी ये मसला आएगा अगर दिन में पहुंचा है तो, और वहीं से गाड़ी दिन में ही निकल रही, तो मसला तो हर तरफ आना ही आना है। लेकिन मीकात वाला ऑप्शन उसके लिए अच्छा है। क्यों? इसलिए कि आग़ाज़ सिस्तानी ऐसी नज़र को एहतियात वाजिब की बिना पर सही नहीं मानते कि जिसमें पहले से ही आपको मालूम हो कि नज़र करने के बाद आपको हराम काम करना पड़ेगा। जिस नज़र में पहले से ही आपको मालूम हो कि मैंने अगर ये नज़र अभी कर ली तो फिर इस नज़र करने के बाद मुझे एक हराम काम को अंजाम देना ही पड़ेगा, ऐसी नज़र को आग़ाज़ सिस्तानी जाए एहतियात वाजिब की बिना पर सही नहीं मानते। जब नज़र आपकी सही नहीं होगी, एहराम सही नहीं होगा, एहराम सही नहीं होगा, अमाल सही नहीं होगा। इसलिए मर्द हज़रात अगर रात में जद्दा पहुँच रहे हैं तब तो यही ऑप्शन उनके पास भी है। मर्द हज़रात अगर जद्दा रात में पहुँच रहे हैं तब तो यही ऑप्शन उनके पास है कि वो जद्दा एयरपोर्ट से भी नज़र करके एहराम पहन सकते हैं। और अगर दिन में पहुँच रहे हैं तो अगर कोई मजबूरी नहीं है उनके पास तो वो जोफ़ा जाएं और जोफ़ा से एहराम पहने, क्योंकि वहाँ पे नज़र नहीं करनी पड़ती। मीकात है ना, वहाँ पर नज़र वाला चक्कर नहीं है। तो मीकात पे जाएंगे, आप एहराम पहनेंगे, सही है। अब बस में आपको बैठना पड़ेगा, मजबूरी है वो आपकी, उसमें भी ये है कि अगर आप डिले कर सकते हैं, रात में सफ़र स्टार्ट करें तो रात में स्टार्ट करें, नहीं कर सकते हैं, मजबूरी है, पूरा ग्रुप है, बस वाला रोक नहीं रहा वगैरह वगैरह, कोई भी ऐसी मुश्किल है तो आप बैठ सकते हैं। बस ये है कि उस बैठने की वजह से एक बकरा कफ़ारे का आपकी गर्दन पर आएगा, बंद गाड़ी में सफ़र करने की वजह से। बाकी मुमकिन है उसको गुनाह भी ना हो, इसलिए कि मजबूरी थी, और क्योंकि नज़र का तो मसला ही नहीं था, लिहाजा वो नज़र वाली भी कहानी ख़त्म हो गई। लिहाजा उसके लिए फिर रिकमेंडेड यही है कि वो दिन में अगर लैंड कर रहा है जद्दा एयरपोर्ट पे, तो या तो जद्दा एयरपोर्ट पर अगर इतना रुक सकता है, वैसे रुकने देते नहीं है लोग, अगर रुक सकता है किसी भी तरीके से कोई जुगाड़ बना के तो रुक जाए, रात को वहाँ पर हो जाए, मगरिब के बाद ये नज़र वज़र करके एहराम करके फिर वहाँ से निकले, और नहीं रुक सकता तो जोफ़ा जाए और जोफ़ा से फिर एहराम पहने। ये एहराम का मसला हो गया कि हमें एहराम पहनना कैसे, कहाँ पे है। बस एहराम या मीकात से पहनना है या नज़र करके किसी ऐसी जगह से जो मीकात से पहले है। उसमें आग़ाज़ सिस्तानी के हिसाब से कराची एयरपोर्ट भी शामिल है, दोहा और दुबई एयरपोर्ट भी शामिल हैं, और जद्दा एयरपोर्ट भी शामिल है। अच्छा, ये तो एक चीज़ हो गई एहराम पहनने का मसला कि पहनना कैसे। एहराम में है क्या? कहते हैं कि औरतों के लिए एहराम का कपड़ा कोई ख़ास रिक्वायरमेंट नहीं है एहराम के कपड़े की। कुछ मुस्तहब रिक्वायरमेंट्स हैं, लेकिन वाजिब रिक्वायरमेंट के एतबार से कोई ख़ास वाजिब रिक्वायरमेंट नहीं है। हर वो लिबास जिसमें आपकी नमाज सही है उसमें आपका एहराम भी सही है। हर वो लिबास जिसमें नमाज सही है, मतलब वो लिबास बारीक ना हो, वो लिबास जो है वो नजिस ना हो, वो लिबास गस्बी ना हो, दुरुस्त हो। एहराम के लिए भी यही रिक्वायरमेंट है कि आपका कोई भी ऐसा ड्रेस कि जो बारीक नहीं है, जिस्म नुमा नहीं है, नजिस नहीं है, गस्बी नहीं है, आपकी अपनी मिल्कियत है या आपके लिए मुबाह है, वो आप उसको एहराम के तौर पर यूज़ कर सकते हैं। अलग से आप अपने घर के कपड़ों में एहराम पहन लें, कोई इशू नहीं है। अलग से एहराम के लिए कोई लिबास सिलवाएं, ये ज़रूरी नहीं है। मर्दों की जो एहराम की रिक्वायरमेंट है वो 2 चादरें हैं, और उसकी वजह भी जिस तरह ये बंद गाड़ी के सफ़र का मसला ना, उसी तरह क्योंकि मर्द के लिए हालत एहराम में सिला हुआ लिबास पहनना हराम है, तो जब वो तलबिया कहेगा तो एहराम शुरू हो जाएगा। अगर लिबास उसका सिला हुआ होगा तो उसके ऊपर कफ़ारे आ जाएंगे, कफ़ारा भी नहीं कफ़ारे, दुरुस्त, एक लिबास का एक कफ़ारा। लिहाजा उसके लिए ज़रूरी है कि वो तलबिया कहने से पहले ही अपना सारे सिले हुए कपड़े, अपर इनर सब उतार के 2 चादरें लपेट ले, ताकि सिला हुआ लिबास उसके जिस्म पे ना हो, और उसके बाद फिर वो तलबिया कहे।
तो मर्द की रिक्वायरमेंट 2 चादरें खुद बेसिकली एहराम की रिक्वायरमेंट नहीं है, ये मुहर्रमात एहराम की रिक्वायरमेंट है। अगर ये हराम ना होता तो मर्द भी अपने नॉर्मल ड्रेस में एहराम पहन सकता था। क्योंकि मर्द के लिए हराम है सिला हुआ लिबास पहनना, इसलिए उसकी मजबूरी है कि उसको ये लिबास उतार के 2 चादरें ज़ेब तन करनी होती हैं और उसका एहराम ऑटोमेटिकली 2 चादरें बन जाता है। अब इस चादरों में भी बस वही शराइत हैं जो नमाजी के लिबास की शराइत हैं। पाक हो, बारीक ना हो, गस्बी ना हो और हराम होने वाले के वो जिस लिबास होता है उस तरह से सिला हुआ ना हो। बाकी और कोई ख़ास रिक्वायरमेंट इसकी नहीं है। लिहाजा आपने देखा होगा बाज़ लोग कॉटन की चादरें लपेटते हैं, बाज़ लोग टावल का लपेटते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जो आपका दिल चाहे, जिसमें आप इजी हैं, आप वो एहराम के चादरों के तौर पर उसको यूज़ कर सकते हैं। दुरुस्त। ये पहली चीज़ कि एहराम कहाँ से पहनना है ये बता दिया, एहराम का कपड़ा क्या है ये बता दिया। अलबत्ता मैंने अर्ज़ किया ना कि कुछ चीज़ें मुस्तहबात के तौर पर इन्होंने बयान की हैं और उन मुस्तहबात को अगर आप देखा जाए तो अर्ज़ करूँ आपके लिए, उसमें पहला चीज़ ये है कि मुस्तहब ये है कि लिबास जो एहराम का है आपका वो सफ़ेद हो। दुरुस्त। एहराम का लिबास सफ़ेद हो। इसी तरह से एहराम से पहले के कुछ मुस्तहबात हैं। पहली चीज़, इंसान अपने जिस्म को साफ़ सुथरा और करे, गैर ज़रूरी बालों को साफ़ करे, नाखून काटे, मर्द है तो मूछें छोटी करे। दुरुस्त। एहराम से पहले गुस्ल मुस्तहब है। अच्छा, एक जो ढंग का निस्बतन काम सऊदी हुकूमत ने किया हुआ है वो ये है कि जितने भी मिकात में इन्होंने तामीरात की हैं, मस्जिदें वगैरह अच्छी सी बनाई हैं, जोफ़ा में भी है और मस्जिद शजरा मैंने कहा मैंने यही 2 देखे हैं, वैसे तो एक छोटा मिकात की देखी हुई उधर भी बना हुआ है, तो इन्होंने साथ साथ शावर भी लगाए हैं ताकि अगर कोई गुस्ल करना चाहे मिकात पर तो गुस्ल की सहूलत वहाँ पर नॉर्मली मौजूद होती है। अब सऊदीया पाकिस्तान बन जाए, किल्लत आब हो जाए तो एक अलग मसला है, लेकिन नॉर्मली वहाँ पर पानी होता है, सहूलत होती है। आप ना यानी ये इंसान कर सकता है कि घर से निकले तो अच्छी तरह नहा धो के, जो उसने नहाना धोना होता है नहा धो ले, वहाँ जाके सिर्फ गुस्ल करे, पानी डाले और एहराम चेंज करे और नियत और तलबिया कह ले तो काफ़ी हो जाएगा। दुरुस्त। तो गुस्ल, एहराम से पहले गुस्ल करना मुस्तहब है। इसी तरीके से एहराम से पहले नमाज पढ़ना मुस्तहब है। अगर तो किसी वाजिब नमाज का टाइम है तो वाजिब नमाज पढ़ लें, वही काफ़ी है। 10 बजे पहुँचें सुबह, कोई वाजिब नमाज नहीं है। कोई क़ज़ा आपकी गर्दन पे, क़ज़ा नमाज पढ़ लें तब भी चल जाएगा। ना वाजिब नमाज का टाइम है ना क़ज़ा नमाज़ें, आप इतनी माशाल्लाह खुश किस्मत खातून हैं, तो आप मुस्तहब नमाज़ें 6 2-2 रकत करके 3 नमाज़ें 6 रकत मुस्तहब नमाज, 6 पढ़ना आपको ज़्यादा बोझ लग रहा है तो मिनिमम 2 रकत मुस्तहब नमाज एहराम के लिए पढ़ना मुस्तहब है। 2 रकत नमाज एहराम पढ़ती हूँ कुर्बतन इल्लल्लाह। तो इस तरह करके वाजिब नमाज, क़ज़ा नमाज, वाजिब और क़ज़ा ना हो तो मुस्तहब नमाज या 6 रकत या मिनिमम 2 रकत, और ये भी मूड नहीं है तो ना पढ़े, मुस्तहब है। वो जो मैंने कहा था ना फजीलत हम कहीं और से ले लेंगे, ये वो फजीलतें हैं कि जो अगर आप ऐड करना चाहें तो आप मज़ीद चीज़ें इसमें ऐड करके अपने उम्रे को और सवाब वाला बना सकते हैं, और यहाँ पे भी छोड़ना चाहें तो उसकी भी ऑप्शन आपके पास मौजूद है, क्योंकि जब वाजिब अल्लाह ने नहीं किया तो मैं तो आपके ऊपर वाजिब नहीं कर सकता। मुस्तहब है, सवाब लेना चाहें तो करें और सवाब छोड़ना चाहें तो छोड़ दें। इसी तरह के कुछ इसी तरीके से कुछ अल्लाह नेकी दे आपको मकरूहात भी हैं एहराम के। पहला ये कि स्याह लिबास में एहराम पहनना। देखिए, अच्छा एक बात अर्ज़ कर दूँ, एहराम असल में आपका वो अंदर वाला ड्रेस है
कि जो आपने एहराम के लिए पहना है वो स्याह नहीं होना चाहिए। उसके ऊपर अगर आपने अबाया स्याह लिया हुआ है उसका ज़ाहिरन इतना मसला नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि वो आपका एहराम नहीं है। एहराम आपका इनर ड्रेस है कि जो आपने नीचे कमीज शलवार वगैरह जो भी पहना हुआ है, दुरुस्त, वो स्याह नहीं होना चाहिए। और अफजल ये है कि वो सफ़ेद हो, जो मैंने अर्ज़ भी किया। एहराम की हालत में पीले रंग की चादर या तकिए पर सोना ये मकरूह है। गंदे या मैले लिबास ही में एहराम पहनना ये मकरूह है, यानी पहले से ही गंदा हो और उसी गंदे और मैले लिबास को आप एहराम के तौर पर पहने, ये मकरूह है। अलबत्ता अगर सफ़र के दौरान एहराम का जो आपने पहना था साफ़ सुथरा पहना था, फिर इसको चेंज करना बेहतर है। बेहतर यह है कि इसी एहराम में आप अपने उम्रे को आखिर तक लेकर जाएं, चाहे वो गंदा ही हो चुका हो, मतलब पसीना आ गया, गंदा हो गया, या और भी आखिर सफ़र की मट्टी वगैरह, खाक वगैरह, तो फिर कोई इशू नहीं है। फिर इसी एहराम के अंदर इस उम्रे को मुकम्मल करना ये बेहतर है। हो, ये कुछ एहराम के मुस्तहबात हैं। और वाजिबात में से एक चीज़ आपकी खिदमत में मैंने अर्ज़ कर दी कि लिबास। दूसरा जो वाजिब है वो ये है कि यानी एहराम का दूसरा वाजिब आपकी नीयत है। कपड़ा आपने चूज़ कर लिया जी, कौन सा ड्रेस आपने पहनना है, दुरुस्त। उसको चूज़ करने के बाद अब आपको नीयत करनी है एहराम की कि मैं अपने उम्रे मुफरदा का एहराम पहनती हूँ कुर्बतन इल्लाह। ये दो चीज़ें हो गई, नियत, लिबास, और ड्रेसअप होने के बाद, नियत करने के बाद तीसरी चीज़ है तलबिया, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक, ये वाजिब है। अगला जुमला इन्नल हम्दा वन निअमत लका वल मुल्क। माशाल्लाह यहाँ तो सारे ही हाजी बैठे हुए हैं, दुरुस्त, या हाजी बैठे हुए हैं या हज के लिए तैयारी किए बैठे हैं इंशाअल्लाह, दुरुस्त। तो ये अब समझे आपका एहराम अब मुकम्मल हो गया। जहाँ आपने तलबिया की वाजिब मिकदार पढ़ी, एहराम आपका मुकम्मल हो गया। अब रिकमेंडेड ये है कि तलबिये को मुख्तलिफ मौक़ों पे रिपीट करें। 70 मरतबा तलबिये को रिपीट करना मुस्तहब है। नींद से उठें तो रिपीट करें, हर वाजिब और मुस्तहब नमाज के बाद रिपीट करें, सवारी पर सवार होते वक्त और उतरते वक्त रिपीट करें, चढ़ाई या उतराई से उतरते और चढ़ते वक्त रिपीट करें, और शब के अवाखिर शब में और सहर के औकात में इसको रिपीट करें। अब कब तक रिपीट करना है? कहते हैं कि समझे मक्के की जो चेक पोस्ट है, यानी मक्के में एंटर होने से पहले तक आपको तलबिया पढ़ने की इजाज़त है। मक्के में एंटर होने के बाद तलबिया नहीं पढ़ा जाता। मक्के में एंटर होने के बाद तलबिया नहीं पढ़ा जाता, दुरुस्त। ये तकरीबन एहराम की कुछ बातें। अच्छा, अब एहराम तो हो गया आपका मुकम्मल। जैसे ही आपका एहराम मुकम्मल होता है, 24 से 25 चीज़ें हैं जो मुहर्रम पर हराम हो जाती हैं। इन 24-25 चीज़ों में से तकरीबन 18-19 चीज़ें वो हैं जो कॉमन है मर्द और औरत के लिए, 1 या 2 चीज़ें सिर्फ औरत के लिए हैं, 4 चीज़ें सिर्फ मर्द के लिए हैं। 18-19 मुश्तरक मर्द और औरत के लिए हराम चीज़ें, और 1 या 2 चीज़ें औरत के लिए, और 4 चीज़ें मर्द के लिए, जिनको मुहर्रमात एहराम से ताबीर किया जाता है, एहराम में हराम होने वाली चीज़ें। अच्छा, इन चीज़ों को अगर आप देखेंगे तो कुछ चीज़ें इनमें ऐसी हैं कि जो अगर आप एहराम में ना भी हों तब भी हराम है। जैसे झूठी कसम खाना, इसमें तो कुल्ली है कसम खाना, चाहे सच्ची हो चाहे झूठी, तो झूठी भी शामिल है, लेकिन झूठी कसम खाना अगर एहराम ना हो तब भी हराम है। गाली देना, यह हालत एहराम के बगैर भी हराम है। इस्तिमना,
यह हालत एहराम के बगैर भी हराम है। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि अगर एहराम ना हो तो वो बेसिकली आपके लिए हराम नहीं है। बेसिकली वो चीज़ें, मसलन दांत निकलवाना हराम है, मगर डेंटिस्ट बेचारे कहाँ जाएंगे? दुरुस्त, दांत निकलवाना हराम नहीं है, बाल तोड़ना हराम नहीं है, तेल लगाना हराम नहीं है, खुशबू सूंघना हराम नहीं है, बदबू में नाक को बंद करना हराम नहीं है। यानी एक बड़ी तादाद उन चीज़ों की है कि क़त्ए नज़र एहराम अगर आप उन चीज़ों को देखें तो वो नॉर्मल रूटीन में आप पर हराम नहीं है, वो एहराम की वजह से हराम हो रही हैं। जैसे एहराम उतरेगा ये चीज़ें भी हराम होना ख़त्म हो जाएगा। लेकिन वो चीज़ें कि जो ज़ाती तौर पर हराम है, अब उनका एहराम में क्या दखालत है? एहराम फिर क्या कर रहा है उनमें? वो तो अगर एहराम ना हो तब भी हराम था। कहते हैं हाँ, वो एहराम की वजह से उनकी हुर्मत शदीद हो जाती है। पहले एक डंडा लगना था, एहराम में करेंगे 2 डंडे लगेंगे मसलन। दुरुस्त, शिद्दत हुर्मत के ऊपर उसको हमल किया गया। और जैसे ही एहराम आपका ख़त्म होगा, वो शिद्दत ख़त्म होगी, असल हुर्मत उनकी अपनी जगह पर बाकी रहेगी। यानी आम तौर पे जिसको कहना रवानी में जुमला कहा जाता है, जी एहराम ख़त्म, आपके सारे मुहर्रमात ख़त्म, तो खुश मत हो जाइएगा कि सारे ख़त्म का मतलब है आज से झूठ जायज़ हो गया, आज से जो है वो हराम मुफाखरा और फ़ख्र करना या गालम गलोच जायज़ हो गई। नहीं, मुराद होता है वो वाले उमूर कि जो एहराम की वजह से हराम हुए थे, सिर्फ वो हलाल हो गए। अम्मा जो वैसे ही हराम थे वो तो अपनी हुर्मत पे बाकी ही रहेंगे, उनमें कोई एहराम ख़त्म होने से तब्दीली सिर्फ यही आएगी, जो एक्स्ट्रा बोझ उनके ऊपर हुर्मत का आया था वो एक्स्ट्रा हट जाएगा, वो अपने नॉर्मल हुर्मत पर वापस एक डंडे पे आ जाएंगे, वो दूसरा डंडा उसका उनसे उतर जाएगा। दुरुस्त, सिर्फ इतना फ़र्क पड़ेगा, बाकी वो अपनी जगह पे हराम रहेंगे। अब देखें, इन मुहर्रमात एहराम की अगर हम फहरिस्त देखें तो अच्छा, ये जो मैंने आपको एहराम की बातें की हैं, कपड़ा वगैरह, बहुत ही मैंने शॉर्टकट मारा है, वरना इस कपड़े के अंदर नजिस हो जाए तो क्या होता है वगैरह वगैरह, ये सारी कहानियाँ हैं, वो शायद कुछ थोड़ी सी आगे तवाफ़ के अंदर आएंगी, लेकिन यहाँ पर अभी मैं इनको सिर्फ इतना ही बयान कर रहा हूँ। वो भी मैंने कहा ना कि मेरी कोशिश ये है कि एक में तो अब नहीं कह सकता, लेकिन 2 लेक्चर्स में ये पूरा हो जाए, ताकि बिलाखिर एक उम्रे पे जाने वालों के लिए एक मुफीद चीज़ बन जाए। बाकी कुछ एफर्ट तो आपको भी करने चाहिए ना, कुछ किताबें तो उम्रे पे जाने से पहले पढ़नी चाहिए। अब मैंने कहा ना, मैं जो बातें बयान कर रहा हूँ सिर्फ मोटी मोटी और बहुत ही जिसको कोई हद से ज़्यादा पेश आने वाली, लिहाजा जो नॉर्मल नहीं है, नॉर्मल रूटीन में पेश नहीं आती, मैं उनको स्किप कर रहा हूँ, लेकिन बिलाखिर आपकी मालूमात में तो होनी चाहिए। तो मैं ये रिकमेंड करूँगा तमाम उन अफराद से जिन तक मेरी आवाज़ पहुँचे और जो उम्रे पे जाना चाहते हैं, कि उम्रा एक इबादत है, उसकी अज्जा और शराइत हैं, लिहाजा जब भी आप किसी इबादत के लिए जाएं तो ज़रूरी है कि उसके तमाम अज्जा और शराइत और रुकावटें, मवाने, किससे वो ख़राब होता है, किससे वो सही रहता है, इन सब के ऊपर एक नज़र मार के जाएँ। कोई किताब ऐसी, मनासिक की किताबें मौजूद हैं, मैंने कहा ना मनासिक के हज के नाम की हैं, लेकिन उम्रे का तो मैंने पहले ही कह दिया है कि उम्रा चाहे मुफरदा हो चाहे उम्रे तमत्तो एक ही जैसा है, कोई फ़र्क नहीं है। लिहाजा वो जो उम्रे के हिस्से वाला चैप्टर है मनासिक के हज का, वो आप पढ़ लें तो आपके लिए काफ़ी है। वैसे उम्रे गाइड के नाम से भी किताबें लिखी गई हैं, वो भी आपको मिल जाएंगी। तो मैं बहुत ही सरसरी सी बातें आपकी खिदमत में अर्ज़ कर रहा हूँ। अब चलते हैं मुहर्रमात एहराम, वो चीज़ें जो एहराम की हालत में हराम हो जाती हैं, पहले उनकी एक फ़हरिस्त हम देख लें। पहली चीज़ है शिकार, दूसरी चीज़ है बदबू से बचने के लिए नाक को पकड़ना, तीसरी चीज़ है बाल उखाड़ना या तोड़ना, चौथी चीज़ है अपने जिस्म से खून निकालना, पांचवी चीज़ है जिस्म पर पाए जाने वाले कीड़े मकोड़ों को मारना या गिराना या मुंतकिल करना, पांचवी चीज़ है जिदाल, जिदाल कहते हैं कसम खाने को, चाहे सच्ची हो चाहे झूठी हो, सातवीं चीज़ है दांत उखाड़ना, चाहे खून ना भी निकले लेकिन दांत खुद निकालना या उखाड़ना ये हराम है।
8वीं चीज़ है निकाह करना, पढ़ना या उसका गवाह बनना। 9वीं चीज़ है ज़ीनत करना, कि इसकी कुछ तफसील इंशाल्लाह आएगी। 10वीं चीज़ है सुरमा लगाना। 11वीं चीज़ है आईना देखना, इसकी भी कुछ तफसील आएगी। 12वीं चीज़ है जिस्म पर तेल लगाना। 13वीं चीज़ है फुसूक। फुसूक का लफ्ज़ कुरान में आया है। फुसूक कहते हैं झूठ बोलना, गाली देना और हराम मुफाखरा करना, फ़ख्र फरोशी। ऐसी फ़ख्र फरोशी जो हराम है। हराम वाली कौन सी होती है? कि जहाँ पर आप दूसरे की तौहीन या तज़लील करना चाहते हो, दूसरे को नीचा दिखाना चाहते हो, वो हराम, वो फ़ख्र फरोशी हराम है। 14वीं चीज़ है जिमा, इंटरकोर्स करना। 15वीं चीज़ है इस्तिमना। 16वीं चीज़ है खुशबू का इस्तेमाल, इसकी भी कुछ तफसील आएगी इंशाअल्लाह। 17वीं चीज़ है नाखून काटना या उखाड़ना। 18वीं चीज़ है हरम के दरख्त और पौधे को तोड़ना। और 19वीं चीज़ है असलहा रखना या लगाना अपने ऊपर, जैसा अरबों में आपने देखा तलवार हमाइल की हुई होती थी, इस तरह से। ये 19 चीज़ें मुश्तरक हैं। मर्दों के लिए भी हराम हैं, औरतों के लिए भी हराम है। अच्छा, आपने खुद भी एहसास किया होगा इसमें से बाद, मतलब असला कराची में होता तो शायद ज़रूरत पड़ती इसकी। अभी हज कराची में नहीं हो रहा, मक्के में हो रहा है, तो इसलिए वहाँ अभी तो ज़रूरत कोई ख़ास नहीं पड़ती। तो असला है या क्या कहते हैं, ये शिकार है या हुदूद हरम से पौधे तोड़ना, ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जिनका कोई ख़ास इस्तेमाल नहीं है। तो इसकी तफसील में भी हम नहीं जाएंगे कि किसका शिकार, कब शिकार, कैसा शिकार। अगरचे रिवायतें अगर आप देखें तो जितनी रिवायतें शिकार के ऊपर हैं, किसी और टॉपिक पे इतनी रिवायतें नहीं हैं, लेकिन उस ज़माने में मुब्तला पे था। आज के ज़माने में अब आप जाएं जी पौधे तोड़ना, वहाँ पे आपको पौधा दूर दूर तक कोई नज़र नहीं आता। मक्के में, हरम के पौधे तोड़ना, सारा संगे मरमर के फ़र्श है, तो पौधा कहाँ से आएगा वहाँ पर? लिहाजा इसकी अब ज़रूरत नहीं है। मैं इसकी तफसीलात आपको बताऊँ, कोई फ़ायदा ही नहीं है, असर ही नहीं है। या वही असले वाली बात को, आज का ज़माना वो ज़माना नहीं है, इसलिए उसकी भी ज़रूरत नहीं है। या बाद और चीज़ें कि जो इतनी ज़्यादा उसकी ज़रूरत नहीं है, तो उसको हम इतना मेंशन नहीं करेंगे। अलबत्ता एक चीज़ मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँ कि चलें वो बाद में, पहले ये इसको पूरा कर लूँ। ये 19 चीज़ें वो थी कि जो मुश्तरक हैं, मर्द और औरत के लिए सब पर हराम है, दोनों के लिए हराम है। अब वो चीज़ें जो सिर्फ मर्दों पर हराम है, वो 4 चीज़ें। पहली चीज़ सिला हुआ लिबास पहनना। अब दूसरी चीज़ ऐसी चीज़ पहनना जो पूरे पैर को छुपा ले, जूता जुराब वगैरह टाइप की चीज़ जो कवर करने वाली हो, ऊपर डली हुई ना हो, पूरी उसको घेर ले, उस टाइप की, जैसे जुराबें हैं या जूते वगैरह हैं। यहीं से वो 2 पट्टी की चप्पल का कॉन्सेप्ट निकलता है। ये 2 पट्टी की चप्पल हज की रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि मर्द बंद जूता नहीं पहन सकता, इसलिए 2 पट्टी वाली चप्पल दरमियान में आती है। दुरुस्त? ये 3 हो गई, 2 हो गई। तीसरी चीज़ है सर छुपाना, यानी जैसे मैंने अमामा पहना हुआ है, अभी मैं बंद गाड़ी में सफ़र नहीं कर रहा हूँ, ये 2 अलग अलग चीज़ें हैं। सर छुपाना यानी सर को कवर करना, आप कोई टोपी पहन लें, कोई कैप पहन लें, आप कोई अमामा पहन लें, ये जायज़ नहीं है। हत्ता जिन्होंने विग रखी हुई होती है, वो विग रखी हुई हो, वो भी सही नहीं है। दुरुस्त? और चौथी और आखिरी चीज़ जो मर्दों के ऊपर हराम है, वो साए में सफ़र करना। अब इन सब की थोड़ी थोड़ी तफसीलात हैं, जितनी ज़रूरत महसूस की वो मैं अर्ज़ करूँगा, और नहीं की ख़वातीन होने की वजह से आपके, तो हो सकता है ना भी करूँ। लेकिन मैंने कहा ना कि क्योंकि मैं सिर्फ आपको इस वक्त मद्देनज़र रख रहा, मैं चाह रहा हूँ कि एक ऐसी चीज़ बन जाए कि जो लोगों के लिए मुफीद बन जाए, आपका भी भला हो जाए और मेरा भी भला हो जाए, इस अनुमान से कि एक सदका जारिया बन जाए। अच्छा, वो चीज़ें जो सिर्फ औरतों के लिए हराम हैं, वो एक चीज़ है जो है चेहरा छुपाना, निकाब वगैरह के ज़रिए, अलबत्ता इस अंदाज से कि जो आपकी चेहरे को टच करता हो। वरना आपने देखा होगा बहुत सी टोपियाँ पहन के ख़वातीन और वो आगे लगा लेती हैं, उसका इशू नहीं है, टच नहीं होना चाहिए। जैसे अक्सर हमारी
जैसे अभी आप लोग ने मास्क पहने हुए ना, हालांकि ये फ़र्क है, मास्क ना हो, निकाब हो, निंजा विंजा जो करते हैं आप लोग दुरुस्त, तो वो टच हो रहा होता है ना चेहरे को, वो हालत एहराम में जायज़ नहीं है। एक ख़ास किस्म के ग्लव्स हैं, उसका तज़किरा किया आगा सीसा ने, लेकिन वो ख़ास किस्म के हैं, नॉर्मल रूटीन वाले हैं नहीं, इसलिए उसको नॉर्मली स्किप कर दिया जाता है, तो मैं भी स्किप कर दूँगा, सही है ना। हम लोग तो मैंने आज तक नहीं देखा कि किसी आप जैसी ख़वातीन ने जो माशाल्लाह मदरसे में आती भी हैं, और आप में से बाज़ टीचर्स भी हैं, बाज़ ज़ाकिराएँ भी हैं, वो ग्लव्स वगैरह पहनती हूँ। निकाब तो फिर करती हैं आप लोग, लेकिन बिलाखिर ग्लव्स वाली मुझे कोई याद नहीं पड़ती कम से कम, तो इसलिए ग्लव्स को हम छोड़ देते हैं। और वैसे भी हर ग्लव नहीं है, एक ख़ास किस्म का जो सर्दियों के लिए आता है ग्लव्स वो है, तो इसलिए उसको हम स्किप भी कर देते हैं। वैसे तो निकाब भी स्किप किया जा सकता है, इसलिए कि बहुत सारी ख़वातीन वैसे नहीं पहनती हैं, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत तो अगर इसकी तफसील आनी हुई तो वो आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँगा। ये हो गए आपके एक फ़हरिस्तवार मुहर्रमात एहराम। तो 19 + 4 कितने होते हैं? 23। मर्दों के ऊपर हो गए 23 हराम, और 19 + 1 कितना होता है? 20। अगर 2 भी काउंट कर लें, ग्लव्स को भी डाल लें, तो 21। तो औरतों के लिए हो गए 20 या 21 हराम, दुरुस्त। मर्दों के लिए 23, औरतों के लिए 20-21। ये वो चीज़ें हैं कि जो हालत एहराम में जिनका आपको ख्याल रखने की ज़रूरत है, कि ये उमूर आपसे वजूद में नहीं आने चाहिए। अच्छा, एक आध वक्त तो पूरा हो गया, तकरीबन 1 आध मिनट ही है, तो एक आध बात मैं करके आज की क्लास को हम वाइंड अप कर देते हैं। देखें, और जब हम ये मसाइल सुनते हैं हालत एहराम में 23 चीज़ें हराम हो गई मर्दों के लिए, या 21 चीज़ें हराम हो गई औरतों के लिए, तो घबरा जाते हैं हम लोग। देखें, घबराने वाली चीज़ इसमें है नहीं असल में। क्यों? इसलिए कि हमारे ज़हन में पता नहीं ये है कि एहराम की ड्यूरेशन कितनी लंबी है। कोई लंबी चौड़ी ड्यूरेशन नहीं होती एहराम की। मैंने कहा ना, अगर आपने कराची एयरपोर्ट से पहनना है तो समझे 17-18 घंटे मैक्सिमम। वो फ़्लाइटों के बीच के जो ट्रांजिट वगैरह वो सब काउंट करते करते मैक्सिमम, वरना शायद उससे भी कम बन जाए। डायरेक्ट फ़्लाइट तो आपकी कराची से जद्दा 4 घंटे की फ़्लाइट है, दुरुस्त, 4 से 4.5 घंटे की। जद्दा एयरपोर्ट पे अगर उम्रे के लिए आप जाने, कोई लंबी चौड़ी कहानी नहीं है, शायद 10 मिनट में हम लोग बाहर थे, 10 नहीं तो 15, कभी रश होता है ज़्यादा, 15, आधा घंटा लगा लें आप, तो 4:30 की फ़्लाइट और आधा घंटा, ये हो गए 5 घंटे। वहाँ से मक्का 1 घंटा लगा लें आप, 6 घंटे। अब मक्के में पहुँचकर बस आपने उम्रा करना है, वो आपके ऊपर है। अलबत्ता मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बाज़ औक़ात मुमकिन है आप दिन में पहुँचे तो वो आपको रात का टाइम दे, तो 4-5 घंटे ये बीच में आ जाएंगे। वरना नॉर्मली जैसे मैं अभी होकर आया हूँ, हम लोग पहुँचे, घंटे बाद हमने सबको नीचे बुलाया और ले गए, तो 5 घंटे वो और 1 घंटा ये, 6 घंटे। और बस अब जाके उम्रा करने में जितना भी टाइम लग जाए, वही वाली बात है, वो भी रश के ऊपर डिपेंड करता है। समझे 2.5 से 3 घंटे वो लगा लें आप, तवाफ़ुन निसा को भी छोड़ते हुए, तो 2.5-3 घंटे और लगा लें तो 10 घंटे बन गए मसलन। तो 10 घंटे का आपका एहराम है सिर्फ, ये रिस्ट्रिक्शन सिर्फ 10 घंटे की है, ना उससे पहले की ना उसके बाद की। हत्ता अगर आपका तवाफ़ुन निसा नहीं भी हुआ या आखिर में मसला आएगा, तब भी आपकी 98% चीज़ें हलाल हो चुकी हैं, तो भी आप रिलैक्स हैं, नहा धो सकते हैं, खा पी सकते हैं, खुशबू वुशबू सब हलाल हो चुका हुआ है आप पे, तवाफ़ुन निसा के बगैर भी। तो इसलिए आपकी, मैंने कहा ना, मैक्सिमम समझे ये 10 घंटे की एक प्रैक्टिस है जो आपको करनी है। अच्छा, ये भी बताऊं जो मेरा ज़ाती तजर्बे हैं, एक दफ़ा आप एहराम स्टार्ट कर लेते हैं तो फिर ये चीज़ें ऑटोमेटिकली ईजी हो जाती हैं आपके लिए। आप जितना ज़्यादा सेंसिटिव बनेंगी उतनी ज़्यादा मुश्किल में पड़ेंगी। आप एहराम पहन के नॉर्मल रहें, जब आप नॉर्मल हैं तो आपको ये चीज़ें परेशान नहीं करेंगी, टीज़ नहीं करेंगी। यानी एक शायद खुदा ही की तरफ से है, ऑटोमेटिकली है कि जैसे आप एहराम पहनते तो वो खुद वो आप उसी डगर पे चलना शुरू हो जाते हैं कि जो हालत एहराम की रिक्वायरमेंट्स हैं। तो इसलिए इतनी ज़्यादा परेशानी होती नहीं है। इसलिए
ये ना सोचना 23 चीज़ों से कितनी चीज़ें, मतलब कितने आप बैठे 1.5 घंटे से यहाँ बैठी हुई हैं, आप कितनी जुएं मारी अब तक आपने? नहीं मारी ना। कितने सारे काम आप, कितनी खुशबुएं सूंघी आपने यहाँ बैठ के, अभी कितनी बदबू पे आपने नाक बंद किया है, कितना क्या, यानी इसमें से कितनी सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो नॉर्मल रूटीन में आप उन्हीं के हिसाब से चल रहे होते हैं। ट्रैक से हटके जाएंगे तो मुश्किल खड़ी होगी, ट्रैक पे चलते रहेंगे कोई मुश्किल खड़ी नहीं होगी, दुरुस्त। लिहाजा ये कोई बड़ा टास्क नहीं है। घबराहट होती है सिर्फ इसलिए कि सुना हुआ इतना कुछ होता है, यार ऐसा हो गया, वैसा हो गया, किसी के ऊपर आपने सुन लिया 4 बकरे पड़ गए, ये हो गया, वो हो गया। तो वो जो 4 बकरे पड़े हैं ना, वो उसकी अपनी हमाकत की वजह से पड़े, इसलिए वो ट्रैक से हटके चला है। ना चला होता, मैं अक्सर हाजियों को ये बोलता हूँ कि देखो जो बोल रहा हूँ ना, अगर उस पर तुम लोग अमल करोगे कोई मुश्किल नहीं होगी। होशियारियाँ दिखाओगे, अपनी फन्ने खानियाँ दिखाओगे, अपना इश्तिहाद दिखाओगे, फिर मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं। लिहाजा जो नॉर्मल रूटीन आपको बताई जा रही है, इस तरह चलते रहें, आप चलते रहें, कहीं कोई मुश्किल नहीं होगी। ना आपका उम्रा ख़राब होगा, ना कहीं आप मुश्किल में फंसेंगे, ना कोई कफ़ारा आएगा। बस ट्रैक से हटना नहीं है, ट्रैक पे चलते रहें, मुश्किल हल है। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इससे रिलेटेड अगर इतना जितना भी हमने बोला है मैंने, कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं, नहीं है तो फिर जा सकती हैं।